हिंदुओं में देखिए 3 कौम है, मरवाड़ी, महता, गुज्जर। इन तीनों कौम में 2 खूबी है, कोई भी नीचे गिरेगा सब लोग मिल करके उसको संभालेंगे। 100 मर्तबा गिर जाए सब लोग उसको पैसा दे करके उसकी मदद करेंगे, उसको उठाएंगे। मरवाड़ी कौम इसलिए तरक्की कर रही है। और उसका आप अदालत में जाकर के जायजा लीजिए, मरवाड़ी कौम का मुकदमा अदालत में जाता ही नहीं है। आप कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, उनके यहाँ झगड़ा नहीं होता? झगड़ा होता है, लेकिन घर बैठे हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। हमारा झगड़ा घर बैठे हल होता ही नहीं है, और हम दूसरे की मदद करते ही नहीं, टांग खींचते हैं। दूसरा गिर जाए तो ताना मारते हैं, इसलिए हम पीछे हैं, वो आगे। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। पूरी दुनिया में सबसे कम तादाद किस कौम की है? यहूदी कौम की। यहूदी कौम की सबसे कम तादाद है, 2.5% भी नहीं है। लेकिन जानते हैं 100% उनके यहां तालीम है, कोई भी उसमें जाहिल नहीं है। तो अभी तरक्की की दुनिया में यहूदी से कोई हाथ नहीं मिला सकता। तालीम की इतनी ताकत होती है कि अल्लाह जिल्लत से निकालता, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता है। इंशाअल्लाह मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से वादा लेता हूं कि फाका करेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे, खुद जाहिल रहे लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। औकात को, जमीन, मकान, दुकान को सबको लगाना पड़े, बेचना पड़े, बेच देंगे, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौकरी मिलेगी तब पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वो बातें जिनसे कौमें हो रही है नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सनअते सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजरिबे अतराफ दुनिया में सफर सीखो, खवासे खुश को तर सीखो, उलूमे बहरोबर सीखो। खुदा के वास्ते ऐ नौजवानों होश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो जमीन पर नहीं गिरता। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे माहौल में होनहाल के वास्ते ये पैगाम था। अल्लाह करे कि दिल तक आपके पहुंचे और आपके बच्चे को अल्लाह मुकद्दर का सिकंदर बनाए, आमीन। तीसरा पैगाम आ रहा, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मदरसे से वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे के हवाले से आप भी सोचेंगे क्या बला और क्या मुसीबत है। खैर आपका साथ खून माफ है, गलती करते जाइए, लेकिन ज्यादा गलती मत कीजिएगा, हमको जनाजा पढ़ने में देर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस्लाम पूरे अरब में कैसे फैला? 313 आदमी को लेकर के अल्लाह के रसूल ने पूरे अरब में इस्लाम फैला दिया। सिर्फ 10 साल के अंदर इस्लाम फैल गया। 27 जंग लड़नी पड़ी, दोनों तरफ से 1018 आदमी कत्ल हुए और मैदान फतह कर लिया हमारे नबी ने। पूरे अरब के अंदर इस्लाम फैल गया। जानते हैं क्यों? मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया। मुसीबत में मदद किया, हाथ नहीं खींचा। और तीसरी बात, माफ किया, बदला नहीं लिया। ये 3 काम इतने पावरफुल काम थे कि अल्लाह के रसूल ने अरब की जमीन को फतह कर लिया। हजरत उमर के दौर में इस्लाम कितना फैला? 22,51,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम फैल गया। टीपू सुल्तान के जमाने में दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। इस्लाम कितना फैला?
1,57,00,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम फैल गया। 1984 में इस्लाम कितना फैला? 235% इस्लाम अरब मुल्क को छोड़ करके अजम मुल्क में इस्लाम फैला। यूरोप में ईसाइयों के मुल्क में 235% इस्लाम फैला। सबसे पहला हमला इस्लाम पर हुआ 1257 में। जानते हैं कितने मुसलमान को मारा गया? 3 करोड़ मुसलमानों को मारा गया। मुसलमानों की सारी किताब को लाइब्रेरी से निकाला, दरिया में डाल दिया, फिर भी इस्लाम बाकी रहा। ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। 1857 में दूसरा हमला हुआ, 2 लाख मुसलमानों को मारा गया, 51,000 आलिमों को फांसी दी गई और 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए गए। फिर इस्लाम कैसे बाकी रहा? मैं ये राज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इस्लाम मदरसे की वजह से बाकी रहा। इंसान मदरसे की वजह से बाकी रहा। बच्चे को माँ के साथ बाप मिला, निकाह बाकी रहा मदरसे की वजह से। और हमारे बच्चे को फ्री में तालीम मिली मदरसे की वजह से। मैं खुद बैठ करके आपके सामने तकरीर सुना रहा हूँ। मेरे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ मैं गिनती से बता सकता हूँ, लेकिन कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था। मैं फ्री में तालीम हासिल करके आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मदरसे को कैसे बाकी रखेंगे? आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। मदरसे में बच्चे को भेज करके तालीम दिलाना है, मदरसा बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। मदरसे के लोगों की ताज़ीम करेंगे, मदरसा बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। मदरसे में ताउन करेंगे, इंशाअल्लाह मदरसा बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की कोई बात नहीं। आप लोग ज्यादा डर गए, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुर्सी पर होते, मैं नीचे रहता, आप सवाल करते, मैं भी फंस जाता। घबराने की कोई बात नहीं। ध्यान से रखिएगा, आखिरी नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। 2 भाई, एक मिनिस्टर है, एक आलिम है। तो ये मिनिस्टर जो भाई है, कुर्सी का मालिक है, वो क्या कहता अपने भाई आलिम से, अरे